हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। अगर आप वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं, साइड में आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित उन्मुक्तियों की सुविधा लेते हैं। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो सुविधाएं मिलती हैं किस आर्टिकल के तहत मिलती हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन पता था दोस्तों? वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 361। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक या कोई स्थान या कोई वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। किसी भी राज्य में अगर कोई फेमस जगह है तो उसका भैया रक्षा भी उसी राज्य को करनी होगी। यह किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो वो आर्टिकल है 50 से एक पहले 49। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? ऐसे का ऐसा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2023 में। तो अनुच्छेद 15 कहता है आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी प्रजाति या आपका जन्म किस स्थान पे हुआ है उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी पैसे के बारे में बताया गया है उसका कोई संबंध नहीं है आर्टिकल 15 से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 सबसे कम सदस्य हो सकते हैं। यानी मैक्सिमम लिमिट पूछी है तो ये दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा हो सकते हैं 500 और सबसे कम हो सकते हैं 60। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 170 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है या उसका अभ्यास करना बिल्कुल निषेध है, आप उसको यूज भी नहीं कर सकते? वो है अनटचेबिलिटी, जिसको हम अस्पृश्यता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? यानी जितने भी प्रकार के परामर्श लेने हो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, वो किस आर्टिकल से संबंध रखते हैं? वो है आर्टिकल 75। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो ये तो आपने काफी बार सुना होगा। वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 20। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ ऑर्डर मानता है। तो वो आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल नंबर 129। ऑप्शन नंबर 1 टकाटक सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 41। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्न में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? यानी अनुच्छेद 25 को जो मजबूती प्रदान करते हैं वो दो आर्टिकल कौन से हैं? वो हैं आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो वो आर्टिकल है दोस्तों 50 में से निकालिए 20, आर्टिकल नंबर 30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो ये तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार का
अनादर तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, और ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 13 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न में से किस प्रावधान को पूरा करता है? तो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कौन सा आर्टिकल बनेगा? वो है आर्टिकल 45। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल टकाटक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? तो वैसे तो देखो इसका स्पेशल कोई आर्टिकल नहीं है भारतीय संविधान में जब बना था, लेकिन आर्टिकल 112 आप याद रख सकते हो बजट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक छोटा सा कमेंट करना है प्यारे साथियों, प्यारा सा, कि जब भारत का संविधान बना था तो उसमें टोटल कितने आर्टिकल थे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित हैं? तो भाई साहब 29 और 30 का संबंध है सांस्कृतिक यानी कल्चरल एवं शैक्षणिक अधिकार यानी पढ़ने लिखने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 साल की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो जैसे ही शिक्षा का नाम आया, थोड़ी देर पहले भी आया था, तो उसको हमने किस में भेजा था? आर्टिकल 45 में। ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? तो आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, एक संबंध रखता है राष्ट्रपति से, एक संबंध रखता है राज्यों के राज्यपाल से। तो दोस्तों ये है अध्यादेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 123 से तो अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति, और 213 आर्टिकल से कौन जारी करता है? राज्यों के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? यानी कौन सा आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है? वो आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल नंबर 338। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध से संबंधित है आर्टिकल नंबर 23 और 24। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन के बारे में बताता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 50। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।